हम होंगे कामयाब एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। जय हिंद दोस्तों, मैं मिथुन सिंह आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण में स्वागत करता हूं। आप लोग पिछले वीडियो में जो है थोड़ा सा उसमें जो है स्पीड जो है वीडियो उसमें अपलोड हो गया है, तो जिसके कारण आप लोगों को समस्या आई, इसके लिए मुझे खेद है। और आप लोगों से ये निवेदन है कि किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स इसलिए ही बनाया गया है। तो आइए हम आज से जो है सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से जो है जो सिलेबस है वो सिंधु सभ्यता से प्रारंभ होती है। हमने जो पिछले अध्याय जो हमने देखे स्रोत और अन्य जो स्रोत या अन्य जो चीज़ें हमने देखा, तो वो और सब कंपटीशन में जो है वहाँ से प्रश्न रहते हैं, इसलिए उसका जो है मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन किया। आज से जो है सिंधु सभ्यता जो सिविल सर्विसेज को दृष्टिकोण से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सिंधु सभ्यता के इतिहास के बारे में हम जो है आप लोगों को एक जो है डेमो देना चाहते हैं कि आप सिंधु सभ्यता को समझें कि सिंधु सभ्यता जो है हमारे इतिहास के गौरवशाली गाथा को जो है किस प्रकार से कहता है, और ये हजारों हजार वर्ष तक जो है हमारे ही देश में जो है ये जमीन के अंदर जो है दबे रहे। और हम लोग जो है वैदिक सभ्यता को ही अपना जो है सर्वप्रथम जो है साक्ष्य के रूप में हम लोगों ने इतिहास को अपना लिया था, जो कालांतर में जैसे जैसे समय व्यतीत होते गया तो हमारे मुगल आक्रमणकारी के बाद जो है अंग्रेज आए, जो विदेशी आक्रांताएं आए, जिसमें से अंग्रेज जो आए उन्होंने 1853 ईस्वी में जब अपने निजी स्वार्थ के लिए कहें तो व्यापार जो है अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है 1853 में जब रेल का जो उन्होंने संचालन किया, आप जानते ही हैं कि मुंबई से थाने के बीच 1853, उसके लिए जो उन्होंने पटरी का जो है बिछाने का कार्य प्रारंभ किया, तो उसके ही क्रम में जो है बहुत सारे जंगलों का कटाई हुआ, उसके बाद खुदाई भी किया गया, तो जिसमें से जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है। वहाँ से जो है वो अपना जो है साक्ष्य धीरे धीरे जो है अपना बृहद पैमाने पे चलते बनता है। इससे पहले जो अंग्रेज खुद जो है भारतीयों को नीचा दिखाने का हर एक तरीके का प्रयास किया था, जैसे कि वैदिक सभ्यता को ही जो उन्होंने 33 कोटि को 33 करोड़ देवता के रूप में उल्लेखित किया, जो कि एक हास्यास्पद बनाने का प्रयास किया गया। हमारे इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके हम लोगों के बीच प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, वो अब कहीं ना कहीं उसके जो है कह सकते हैं कि उसका जो मोनोपोली था वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करता है। ये हमारा ऐतिहासिक जो है चैप्टर सिंधु सभ्यता, तो इसको ही हम बेहतर ढंग से समझें। तो जब उन्होंने इस तरीके का जो है साक्ष्य पाना प्रारंभ किया, तो उसको पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उसको विश्वास में नहीं लेने का जो है बहुत रीजन वो उन्होंने प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। उसमें से रीजन उन्होंने क्या दिया कि ऐसा विकसित सभ्यता जो है भारत में था ही नहीं। ये कहाँ से लिया गया? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से, क्योंकि वहाँ ही जो है सिंधु सभ्यता से जो है बहुत व्यापार जो है बृहद पैमाने पे हुआ, और वहाँ से साक्ष्य मिला, तो वो बहुत गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे जो आधुनिक इतिहासकार आए, भारतीयों का आधुनिक इतिहासकार जब लोग आए, उन्होंने साक्ष्य जब देना प्रस्तुत किया, तो वो जो है पूरी तरह से साइलेंट वहाँ पे गौन हो गए, क्योंकि उसके ही ब्रिटेन में इंग्लैंड में इतना उस समय समकालीन स्थिति में इस तरीके का जो है कह सकते हैं नगरीकृत व्यवस्था और इतने चरमोत्कर्ष पर जो है विकास जो है नहीं हुआ था। वहाँ पे कह सकते हैं कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई मनुष्य था या नहीं था इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो उस समय हमारा इतना जो है गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीयों का कि उसको जो है हमारे कह सकते हैं विदेशी जो है इतिहासकारों या विदेशी विद्वानों ने जो है तोड़ मड़ोड़ के पेश करने का और नीचा दिखाने का हर हमेशा प्रयास किया गया। जो सिंधु सभ्यता अपने गौरवशाली गाथा को जो है कहने का प्रयास किया है, उसे जो है हम लोग देखें और समझें किस तरीके का उसका विकास हुआ। तो हम ज़्यादा जो है कि उसको डीप में ना जाते हैं, क्योंकि प्री का ये क्लास है, तो हम आते हैं शॉर्ट में कहने का प्रयास करते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो यदि हम देखें कि उद्भव के साथ जो है उसके जो है कार्बन डेटिंग की पद्धति से जो है
माना जाता है कि 2400 से लेकर के 1700 बीसी कहीं कहीं जो है लिखा पाया जाता है 1350 बीसी से 1750 बीसी, इसमें जो है मतभेद है। तो हम इसको जो है इस रूप में देखते हुए चलेंगे कि इसका सामाजिक, धार्मिक, राजनीति, ये सारे चीज़ों पे जो है हम एक कह सकते हैं कि हम दृष्टिपात करते हुए चलें। हम यदि सिंधु सभ्यता का यदि हम बात करें कि सामाजिक इसका कैसा ढांचा था, तो ये कह सकते हैं कि सामाजिक जो है इसमें से पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि व्यापारिक हाथों में ही था, और ये जो है व्यापार पे निर्भर थे, पशुपालन थे, कृषि, ये सब जो है सारा का सारा जो है अपने चरमोत्कर्ष पे था। ठीक है, सामाजिक कह सकते हैं, धार्मिक में कह सकते हैं कि जितने मुहरों से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, जैसे कि अब 3 जो है मुहर से जो प्राप्त होते हैं कि मतलब एक श्रृंगी पशु का जो है साक्ष्य होता है, फिर पशुपति का जो है उसमें मुहर पे जिस तरीके का साक्ष्य प्राप्त होता है, उसके आधार पे जो है, क्योंकि पहले ही है जो कि वैदिक सभ्यता आ चुका था, तो उसमें से देवताएं वगैरह आ चुके थे, तो उसको जो है जोड़ करके देवताओं से देखना प्रारंभ किया जैसे जैसे मुहरों पे मिला। तो ये सारी जो बातें हैं इस तरीके का इसमें जो है सामाजिक, धार्मिक जो है, फिर राजनीति में मतभेद है, क्योंकि उसके लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए उसको अच्छे तरीके से कहा नहीं। ये अनुमान है सिर्फ जो है सिंधु सभ्यता का, किस तरीके से सामाजिक संरचना था, किस तरीके का राजनीति, ये सारे अनुमान। राजनीति के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि राजनीति पूरी तरीके से गौण है यहाँ पे, क्योंकि उसका अभी तक जो है लिपि पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड बातें थी। उसके जो है कुछ फैक्ट पे जो है हम आते हैं, तो जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो भी संरचनाएं हैं या जो भी बातें हैं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो कही गई है, जो आपको जो है कि पढ़ना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें वही डीप में जाना है। लेकिन यहाँ पे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि क्लास को देखें तो हम फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए आप लोग जो है फैक्ट को हम देखें कि सिंधु सभ्यता को जो है नगरीकृत सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो है नगरों को देखा गया है, और उसको 2 खंड में बांट सकते हैं नगरों को, क्योंकि यहाँ पे नगर जो है ऊंची श्रेणी, मतलब कह सकते हैं संभ्रांत लोगों के लिए जो है ऊंची मतलब टीले पे बनाया गया था, उसमें दुर्ग का भी निर्माण किया गया था, और फिर जो है निम्न श्रेणी के जो थे लोग उसके लिए जो है नीचे, मतलब टीले के नीचे का मतलब भवन निर्माण था। ठीक है, इसी तरह से 2 खंड में बांटा गया नगरीकृत सभ्यता। और ये हम बता चुके हैं पहले ही कि आदि ऐतिहासिक जो है काल में ये जो है ये था। ठीक है, इसको श्रेणी में आदि ऐतिहासिक क्योंकि इसमें जो है कि लिखित स्रोत तो है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, और इसको प्रोटो हिस्ट्री के भी श्रेणी में रखेंगे। इसको जो है काश्य युगीन जो है काल में जो है इसको रखा जाता है सिंधु सभ्यता। कार्बन डेटिंग C14 के तिथि के अनुसार जो है इसका जो निर्धारण किया गया है। ठीक है, इसका जो निर्धारण किया गया ये 2400 से 1700 और फिर 2350 से 1750 बीसी मतलब माना जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, लेकिन इसका जो निर्देशक था या कह सकते हैं निर्देशन करता, डायरेक्टर कह सकते हैं, ये सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, स्वतंत्रता बाद जो सर्वाधिक स्थल का जो खुदाई हुआ है, तो वो कहाँ पे हुआ है? गुजरात में खोजेंगे सबसे ज़्यादा। यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह मतलब क्या नाम था? तो लोथल था और सुतकोदता था। ठीक है, ये 2 बंदरगाह थे। और जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग है वो कालीबंगन से मिले, जिसमें से 66वीं पेशी में जुते हुए खेत का जो है प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ये कालीबंगन से। उसके बाद जो है सबसे ऊंचे इमारत संभवतः कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है, ये जो है सबसे ऊंचे इमारत, मतलब ऐसा अभी तक जो साक्ष्य मिला है, जो अभी तक मिला है पुरातात्विक स्रोत, इसमें ज़्यादातर जो है पुरातात्विक स्रोत के ही आधार पे जो है कह सकते हैं इसको लिखा गया है या कहा गया है कि मतलब ये मोहनजोदड़ो ही जो है अन्नागार जो है सबसे अभी तक ऊंचा इमारत संभवतः कहा जा रहा है। अब जो है अग्निकुंड कहाँ से मिला है? तो ये लोथल और कालीबंगन से मिला है। एक सील मुहर पर 3 मुख वाला, ठीक है, एक सील पर जो है 3 मुख वाला, मतलब सील मतलब मुहर ही कहेंगे, 3 मुख वाला जो देवता है, इसको पशुपतिनाथ, जो अभी उस समय जो है प्राचीन शिव को कहा जाता था पशुपतिनाथ। ठीक है, तो जिसके चारों ओर क्या क्या था? हाथी था, गेंडा था, चीता था, बैसा था। लेकिन यहाँ पे जो है समस्या फंस जाती है कि कुछ इतिहासकार इसमें मतभेद करते हैं कि यदि मतलब अभी जैसे शिव को देखते हैं तो उसका जो है क्या कहते हैं कि बैल जो है उसका मतलब नंदी जैसे है, तो उसका सवारी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बैल जो है अब्सेंट है, तो इसलिए जो है कुछ इतिहासकार इसमें मतभेद खड़ा करते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है माना जा रहा है, जो उसके आधार पे जो प्रश्न बनते हैं तो उसी को हम लोग देखेंगे। इतिहासकार में मतभेद हो, इससे लेनी देनी नहीं।
ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी का जो है एक कांस्य की मूर्ति भी जो प्राप्त हुआ, ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, जहाँ से प्रश्न आते हैं। एक श्रृंगी पशु का अंकन जो है हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक मिला है, ठीक है। इसलिए इसको जो है प्रश्न यदि आएंगे, एक श्रृंगी पशु का अंकन और भी जगहों से मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा मिला है हड़प्पा से, इसलिए जो है हड़प्पा जो है यहाँ पे हम आंसर में करेंगे। मनके बनाने के कारखाने जो है लोथल और चुनहोदड़ो में प्राप्त हुआ है। लोथल का दरवाजा जो है मुख्य सड़क के सिर्फ जो है खुलता था, बाकी सब का जो है मुख्य सड़क जहाँ पे उसे पीछे की तरफ जैसे मतलब मिला हुआ है साक्ष्य, ठीक है, उसके पीछे खुलता था। मुख्य फसल में गेहूं और जो हो गया, और मिठास के लिए जो है सैंदववासी क्या इस्तेमाल करते थे? शहद का। चावल का साक्ष्य जो है लोथल में पहली बार मिला, ठीक है। उसके बाद रंगपुर में मिला और जगहों से मिला होगा। घोड़े का अस्थि पंजर जो है लोथल, कालीबंगन, सुरकोदा में प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये हम देखिए कि लोथल से प्राप्त होने का एक वजह भी हो सकता है कि ये बंदरगाह था, तो यहाँ से व्यापार में सुविधा होती होगी, और जो है घोड़ा जो है मतलब तेज माना जाता है चलने में, तो इसलिए जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है लोथल, कालीबंगन और सुरकोदा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है विस्तृत साम्राज्य की जो है कहा गया है जुड़वा राजधानी, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये पिग्गट के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? पिग्गट के द्वारा। स्वास्तिक चिन्ह जो है, स्वास्तिक चिन्ह आप जानते हैं, तो ये जो है संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता का ही देन था, ठीक है। अब इसके विस्तार के बारे में देखें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए हम बनाने का प्रयास किए हैं, इसको समझिए अच्छे तरीके से कि विस्तार जो है जैसे नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, ये इसलिए भी थोड़ा अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान लेते हैं रीजनिंग भी बनाते हैं तो समझ में आएगा कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ में क्या है कि मांडा है, ठीक है। मांडा कहाँ है? ये कश्मीर में, और ये चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है। सबसे नॉर्थ पार्ट में जो है क्या पाया जाता है? जो विस्तार हुआ है इस मतलब सिंधु सभ्यता का, जो अभी तक साक्ष्य मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, उसके आधार पे जो है विस्तार के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक ना। तो ये नॉर्थ में जो है मांडा है, जो कश्मीर में मतलब है मांडा, ठीक है, और ये चेनाब नदी के किनारे है। उसके बाद ईस्ट में देखें तो आलमगीरपुर है, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये हिंडन नदी के किनारे है। वेस्ट में जो है सुतकांगेडोर है, जो पाकिस्तान में है, और ये दास्क नदी के किनारे इसका जो है बसा हुआ मिला है साक्ष्य, ठीक है। और साउथ में जो है, दक्षिण में जो है दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में है, और ये गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद लिपि की हम बात करें तो भाव चित्रात्मक है, कह सकते हैं कि चित्र के रूप में ही अंकित है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ा गया है। और बताते चलें कि सिंधु सभ्यता के समय का जो समकालीन जो संस्कृति थी, जैसे जोरवेक संस्कृति थी, फिर जो है आपका कह सकते हैं इस तरीके का, मतलब भारत में ही बहुत सारा संस्कृति, अफगानिस्तान में जो संस्कृति थी उस समय का समकालीन, जहाँ से व्यापार सब हुआ है। उसके बाद यदि हम सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है। मिस्र से व्यापार नहीं हुआ इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, और मेसोपोटामिया से बहुत बृहद पैमाने पे मतलब व्यापार हुआ है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इतिहासकार सब जो बोले हैं कि मतलब उसी का जो है नगरीकरण ले लिया गया है, जो कि पूरी तरह से झूठ इस रूप में भी हो जाता है कि मतलब सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये जितना विकसित था सिंधु सभ्यता उतना विकसित वो नहीं था। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं जिस तरीके का यहाँ अलंकृत ईंटों का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है उस तरीके का वहाँ पे नहीं मिला। वहाँ सिर्फ चौड़े ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, और यहाँ पे जो है चौड़े और मोटे ईंटों का भी साक्ष्य प्राप्त, और ये अलंकृत भी किया हुआ। और भी बहुत सारे आधार हैं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे कमरा का जो है गेट, जो मुख्य दरवाजा होता था, वहाँ पे जो है बीच में पाया जाता था, ठीक है। हम ऐसे बनाते हैं एक ये जो है मेसोपोटामिया में यहाँ पे बीच में दरवाजा होता था, ठीक। और लेकिन सिंधु सभ्यता में जो है ये किनारे में होता है, जैसे अभी के समय में जो है ना, अभी के समय में जो खोला जाता है दरवाजा जिस तरह से, मतलब ये साइड में, ठीक है, किनारे में खोला जाता है। और उसके बाद फिर जो है सिंधु सभ्यता में खिड़की नहीं पाया गया है, ठीक है, और उसमें खिड़की पाया गया मेसोपोटामिया। तो बहुत सारा डिफरेंस है, उतना डीप में नहीं जाने का। बहुत सारी बातें हैं जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही रहेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ फैक्ट पे आते हैं, और इसको जो है कॉन्सेप्ट को सजाने का प्रयास कीजिए नॉर्थ साउथ इस तरीके से, जो है जिस तरीके से हमने जो है अरेंज करने का प्रयास किया। लिपि जो है भाव चित्रात्मक, जिसको पढ़ा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आता है कि इसका जो है लाइन जो है लेखन शैली जो था, ये जो क्या कहते हैं इसको, प्रथम जो था ये शुरू होता था दाईं से, देखिए दाईं से, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर बाईं से, ऐसे पलट गया सीधा। शुरू कहाँ से हुआ? पहला लाइन दाईं से बाईं, फिर दूसरा लाइन बाईं से दाईं, ठीक है। इसको दिमाग में जो है
इस संरचना को उतार लेना है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। फिर क्षेत्र जो है कैसा था, त्रिभुजाकार था, तो इसको भी संरचना को जो है अपने दिमाग में छाप लीजिए कि त्रिभुज के आकार का था। इस उतना जो याद रखने की जरूरत नहीं, कैसा क्षेत्र था त्रिभुज का, इसको इसे सीधा इस तरह। मापतौल की इकाई जो है 16 के अनुपात में था। और नगरों तथा घरों का जो विन्यास था वो ग्रिड पद्धति था। ग्रिड पद्धति कैसा होता है, तो इसका हम चित्र बना दिए हैं चेस बोर्ड की तरह, ठीक है। और इसका जो सड़कें जो था वो समकोण पे काटती थी, जैसे देख रहे हैं, ठीक है। नगर का जैसे मान लेते हैं यही सड़क है तो ये समकोण पे काट रही है, ग्रिड पद्धति हुआ तो समकोण। तो ये हो गई, मतलब आज जो है हमने सिंधु सभ्यता के बारे में, आज जो है पहला क्लास था और हम इसके बारे में देखें और इसके बारे में जानें। अब जो है नेक्स्ट क्लास में सिंधु सभ्यता को जो है ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो है जितने भी फैक्ट हैं उसको पूरी तरह से जो है हम एक जो है बेहतर ढंग से जो है हम इसको संकलित करने का प्रयास करें, जिससे प्रश्न न के बराबर छूट पाए, ठीक है। और जितने भी प्रश्न मतलब प्रश्न बनेंगे उन सारे का जो है कलेक्शन हम जो है करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न सिंधु सभ्यता से न छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः गुजारिश है कि अब जो है अपने आज से कह सकते हैं कि क्लास का जो है अपना एक स्वरूप जो है बृहद पैमाने पे लेता हुआ नजर आएगा। इसलिए आपसे पुनः गुजारिश है कि आप अपने जितने भी मित्र हैं, बंधु हैं, उन सभी से जो है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, जिससे वो सारे मित्र जो हैं, वो सारे आपके सगे जो हैं, वो सारे लाभान्वित हो और हमको एक जो है ऊर्जा प्राप्त हो। इससे हमको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बस आपको जो है हम एक जो मेरा कलेक्शन है, एक जो हमने अर्जन किया है अभी तक का जो पढ़ाई, हम एक प्लेटफॉर्म दे करके उसे सिर्फ व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जहाँ तक हो सके हम देने का प्रयास कर रहे हैं। बस मेरा इंटेंशन यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।